आरत होए हरि भक्ति करो, सब कारज सिद्ध होय। कर्म जाल भौजाल में, भक्त फंसे नहीं कोय। आर्त होकर प्रभु की भक्ति करो, तेरे सभी कार्य सफल होंगे। कर्म जाल एवं भौजाल में भक्त कदापि नहीं फंसता। भक्तों के रक्षक राम है। आरत होए हरि भक्ति करो, सब कारज सिद्ध होय। कुपा मांग्या राछ है, सदा न भवसी होय। कातर होकर प्रभु की भक्ति करो, तब सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भक्ति के द्वारा चर्म के पात्र शरीर के भोगों की याचना करना सदैव ही अशोभनीय है। अतः निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ है। इंद्र राज सुख भोग कर, फिर भव सागर माही। यह सिर गुण की भक्ति है, निर्भय कबहु नाही। देवताओं का राजा इंद्र भी राज सुख भोगकर पुण्यों का अभाव होने पर पुनः भवसागर में जन्मने और मरने के लिए चला जाता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति निर्मित शरीर संसार के लगाव का यही फल है। इसमें निर्भयता कभी नहीं है। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म। कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तज भर्म। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, दूसरे सभी कर्म जीवों को बांधने वाला है, लेकिन भक्ति रूपी कर्म समस्त कर्म बंधनों से मुक्त कर निष्कर्म बनाने वाला है। अतः सभी भ्रमों को त्याग कर भक्ति करो। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयारस चार। बार बार नहीं पाइए, मानुष जन्म की मौत। कबीर साहब कहते हैं, वासना रस की चाह छोड़कर परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य जन्म की सामर्थ्य बार बार नहीं पाओगे। कबीर हरि की भक्ति का मन में बहुत हुलास। मन मन सामांजे नहीं, होने चाहते हैं दास। कबीर साहब कहते हैं, प्रभु की भक्ति करने का मन में बहुत हौसला है, पर मन मनोरथ को शुद्ध किए बिना भक्त होना चाहे तो यह हो नहीं सकता। कबीर हरि की भक्ति बिन, धिक जीवन संसार। धुआं का सा धौर हरा, बिन सत लगे न बार। कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा के बिना संसार में जीना धिक्कारणीय है। यह संसार तो धुएं के घर की तरह है, जिसे विनष्ट होते देर नहीं लगेगी। कबीर हरि की भक्ति से संशय डारा धोर। भक्ति बिना जो दिन गया, सो दिन साले मोर। कबीर साहब कहते हैं, प्रभु की भक्ति से मैंने अपने अज्ञान को धो डाला। अब मुझे उस दिन का दुख है जो भक्ति के बिना ही बीत गया। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी, क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई सूरवीर ही कर सकता है, जो जाति, वर्ण और कुल के अहंकार को नष्ट कर दे। खेत बिगाड़ियो खरे तुआ,
बिगाड़ देता है, सभा को दुष्ट बिगाड़ देता है और केसर में धूल पड़ जाने के समान लालच भक्ति को नष्ट कर देता है। जैसे केसर में धूल पड़ जाने से वह खराब हो जाता है। चार चिन्ह हरि भक्ति के प्रकट दिखाई दे, दया धर्म आधीनता पर दुख को हर ले। भक्तों के चार लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं: दया भाव, धर्म पालन, गुरु गोविंद की अधीनता और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न। क्षमा खेत भल जोतिए, सुमिरन बीज जमाए, खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, भक्ति बीज नहीं जाए। मन रूपी खेत को सत्य क्षमादि रूप हल से भली प्रकार से जोतिए, फिर सुमिरन रूप बीज को जमाइए, तो खंड ब्रह्मांड सर्वत्र सूखा पड़ने पर भी बोया हुआ भक्ति बीज बेकार नहीं जाएगा। जब लग आशा देह की, तब लग भक्ति न हो, आशा त्यागी हरि भजे, भक्त कहावे सोय। जब तक तन की आसक्ति है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। संसार की आशा आसक्ति त्याग कर प्रभु भजन करने वाले ही भक्त कहलाते हैं। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न हो, नाता तोड़े हरि भजे, भक्त का। चार चिन्ह हरि भक्ति के प्रकट दिखाई दे, दया धर्म आधीनता पर दुख को हर ले। भक्तों के चार लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं: दया भाव, धर्म पालन, गुरु गोविंद की अधीनता और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न। इस पर कुछ बताओ। जो भक्त होते हैं उनमें चार लक्षण प्रकट रूप से दिखता है कि दया भाव, सभी कोई दीनहीन या कोई असहाय या गरीब या दुखी है तो उसके प्रति हृदय में दया की भावना हो। और धर्म पालन, धर्म की कसौटी में पूरा जीवन कसा हुआ हो। जैसा गुरुओं का उपदेश होता है धर्म, उस तरह का धर्म। और गुरु गोविंद की मनु जी धर्म के क्या लक्षण बतलाए हैं? धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। शुरू से बोलोगे ना? शुरू से क्या है? धृति क्षमा दमो अस्त्यम सत्य इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। और गुरु गोविंद किए थे। हाँ, अधीनता तो आगे है। पहले धर्म। एक बार गुरु में बताए थे कि वस्तुतः गीता युद्ध जो हुआ कौरव और पांडव का, बाहर दुनिया में तो है ही, वो बाहर दुनिया में तो हुआ ही। ये एक मतलब सांसारिक घटना है और इतिहास का पन्ना है ये। पर एक और भी युद्ध हम लोगों के भीतर होते रहता है, कौरव और पांडव का, मतलब धर्म और अधर्म का। जी। और अर्जुन पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के बहुत सारा पद अब इसको कहने में बिताएं कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ, करूँगा, पर अपने परिजनों को नहीं मार सकता। यही ना?
चाहे ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, और ये मेरे मातुल हैं, और अमुक 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 कौरव तो हमारे ही भाई हैं, तो उन्हें कैसे मारूंगा? युद्ध करूंगा, और से युद्ध करने को कहो तो मैं करने को तैयार हूं। किसी भी दुराचारी व्यक्ति को दंडित करने के लिए कहा जाए तो वो भी मैं कर लूंगा, पर अपने परिवार पर मैं हथियार नहीं उठा सकता। दूसरे का कोई परिवार है तो उस पर हथियार उठाया जा सकता है, पर अपने परिवार को कैसे मारा जाएगा? ये मेरे मामा हैं, कितना कितना कुछ तो गीता में कहा गया है। और कौरव पर तब विजय संभव है जब वो कौरवों का संहार करे, है ना? तो बड़ा पेचीदा हो गया। विजय चाहिए, पर अपने परिजनों को मार के नहीं। उसी तरह हम लोग कहते हैं कि हम धर्म में ऊपर उठना चाहते हैं, हम अध्यात्म के शिखर को छूना चाहते हैं, बस। और जो भी त्याग करने कहा जाए उसको करने को तैयार है, पर परिवार का मोह त्यागने के लिए ना कहा जाए। आसान है परिवार का मोह त्यागना? ऐसे आसान है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ वो रहता है, थोड़ा सा चिपका रहता है। और अर्जुन की तरह हम लोग भी मानते हैं कि धर्म के सभी साधनों में स्वीकार है, और मोह त्यागने की बात कहा जाए कि पड़ोसी का मोह छोड़ दो, चाहे मित्रों का मोह छोड़ दो, तो सब चलेगा, वो सब कर लेंगे। ऐन्द्रिक भोगों का मोह छोड़ दो तो चलेगा, पर परिवार का मोह, धन का मोह और अपने शरीर का मोह, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे होगा? दया धर्म अधीनता, तो हम लोग दया तो हो सकती है, लेकिन दया वहाँ तक ही होगा जहाँ तक हमें अपने परिवार के मोह से समझौता ना करना पड़े, अपने धन के मोह के प्रति समझौता ना करना पड़े, और अपने देह के प्रति मोह से समझौता ना करना पड़े, वहां तक दया स्वीकार है? धर्म पालन, इन तीन बातों को छोड़कर हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि पड़ोसी का मोह पीछे छोड़ना, पहले जो सबसे अधिक प्रियजन का तात्पर्य होता है कि किसको कहते हैं? प्रियजन, परिवार को। तो परिवार पर बाण का संधान करो, कृष्ण जी बोले ना, बाण का संधान करो। हाथ कपता है अर्जुन का ऐसा करने में। क्या अपने शरीर के प्रति मोह छोड़ना आसान है? यदि पास में पैसा हो तो उसका मोह छोड़ना आसान है? हम लोग पास है नहीं तो लगता है कि पैसा का कुछ नहीं मतलब। जिसके पास है वो तो अंजुरने महात्यागी, जिसके पास है ही नहीं तो वो क्या त्याग करेगा? और जिसके पास है
वो त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दान एक तरह से धन जो कि बहुत चिपकाने वाला है, ये समझो कि दुनिया के सबसे बड़ा गुण है इसमें, तो उसी में से हम एक बड़ा अंश दान कर देते हैं, तो एक तरह से ये त्याग की ही शिक्षा देता है दान। और परिवार का मोह, धन का मोह हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए त्याग हो जाए, पर परिवार का मोह और अपने शरीर का मोह, परिवार का मोह और शरीर का मोह। गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं कि उठाओ गांडीव, मार डालो इस मोह को। अर्जुन जैसी स्थिति हम लोग की होगी कि नहीं, बताओ? हाथ कांपना, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये मोह यदि जीवित हो तो धर्म के शिखर तक किसी हालत में नहीं पहुंचा जा सकता है। विश्वामित्र जी तप कर रहे थे, घोर तप किए, घोर तप किए, घोर तप किए ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिए और ऋषि कह के संबोधित किए। मांगो ऋषिवर, क्या चाहते हो? तो विश्वामित्र को जो चाहिए था वे बोले और फिर तप में डूब गए। तप में डूबे, घनघोर तप में उतरे। बहुत दिन के बाद देवताओं के सहित ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हुए और बोले कि उठो महर्षि, आंखें खोलो, क्या चाहते हो? फिर से विश्वामित्र जी बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए। पहली बार बोले ऋषि, दूसरी बार बोले महर्षि, फिर से वे तप करने लगे, फिर से तप करने लगे। तप करते करते सरस्वती जी के साथ फिर से ब्रह्मा जी बहुत दिन के उपरांत प्रकट हुए और बोले उठो राजर्षि, क्या चाहते हो? तो विश्वामित्र जी बोले कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप मुझे ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित कीजिए। मैं केवल ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करना चाहता हूं और मुझे कोई कामना नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं अभी तुम्हें ब्रह्मर्षि नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें कुछ कहलाने की इच्छा है ना? ब्रह्मर्षि लोग हमें बोले मैं ब्रह्मर्षि कहलाऊं, ये इच्छा है। और दूसरी बात कि अभी तुम्हारा मोह नहीं मिटा है। मोह है, संसार से मोह को तो समेट लिया, पर परिवार के प्रति मोह, रिद्धि सिद्धि के प्रति मोह और इस शरीर के प्रति मोह ज्यों का त्यों है। इसलिए मैं तुम्हें अभी ब्रह्मर्षि नहीं कह सकता हूं, तो अभी ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त नहीं हुआ है। तो
विश्वामित्र जी बोले तो मैं फिर से तप करूंगा, और यदि मेरा तप पूर्ण हो गया है तो आप मुझे ब्रह्मर्षि कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, मोह तो तुम्हारा जो कत्य है ही, और क्योंकि देह में भी मोह बना हुआ है इसलिए इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण है। इंद्रिय भोगों के प्रति भी आकर्षण है और परिजनों के प्रति मोह भी जो कहते हो, इसलिए ब्रह्मर्षि हो ही नहीं तुम। मेरे कह देने से तुम ब्रह्मर्षि के आनंद को, ब्रह्मर्षि जिस शांति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं अथवा मोक्ष का स्वादन लेते हैं, वो तू ले ना सकेगा। कहने से क्या होगा? बहुत ज्यादा जिद करने लग जाए कोई कि नहीं आप हमें ब्रह्मर्षि कह दो, तो हो सकता है कि उसे ब्रह्मर्षि कह दिया जाएगा, और उससे क्या होगा? किसी के कहने से कोई ब्रह्मर्षि की शांति और सुकून को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो अंतिम किला जिसे ध्वस्त करना होता है अध्यात्म के मार्ग में अथवा धर्म के मार्ग में, वो है मोह। इसी मोह के अंदर ही इंद्रियों के प्रति लोलुपता बनी रह जाती है। मोह, परिवार का मोह, पैसा का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, ऐन्द्रिक सुखों का मोह, ये सब बना हुआ है। तो धर्म आया कहाँ से? दया में तो हो सकता है पास हो जाएंगे, पर धर्म क्या होगा? लाख कोई कहे कि परिवार से बातचीत अथवा परिवार के प्रति कर्तव्य जो है वो बिना मोह का किया जाता है, पर यदि वो अपनी अंतर्आत्मा में धंसेगा तो लगेगा कि वहाँ तो मोह चिक चिक कर शोर मचा रहा है, परिजनों का मोह। राइट की रॉन्ग? और जब मोह ही नहीं टूटा तो हम अधीनता कहाँ से लाएंगे? यहाँ बताया गया गुरु गोविंद की अधीनता। मोह टूटे बिना क्या गुरु और गोविंद के प्रति अधीनता हो सकती है? ठीक से सोचो। गोविंद अर्जुन को बोलते हैं कि उठो, गांडीव संभालो और बाण का संधान करो। गुरु और गोविंद भी ये बात बोलते हैं कि तुम अपने मोह पर ज्ञान बाण का संधान करो। हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं पर मोह छोड़ने को नहीं। तो हम फिर गुरु और गोविंद को कहेंगे कि देखिए आप जो बोलिएगा सो सब करेंगे, बस केवल ये मोह वाली बात मत कहिए, यही ना कहेंगे। और जो करने कहिएगा सो करेंगे, पर युद्ध भूमि में प्रियजनों के मोह पर बाण का संधान करना है, ये नहीं हो सकता है। पैसे के मोह पर बाण संधान करना है, वो नहीं हो सकता है। इस मोह को मार देना है, ये नहीं हो सकता है। एक तरफ अगर गुरु और गोविंद हो और एक तरफ हमारा मोह चित्कार कर रहा हो, तो बताओ हम किसकी बात मानेंगे? मोह की या गुरु गोविंद की? फिर जो अर्जुन कह सके कि करिसे वचनम तो मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा, हम लोग नहीं कह सकते हैं। अगर कहेंगे भी तो केवल कहने के लिए कहेंगे। वैसे तो विकार 6 हैं,
सभी विकार एक से बढ़कर एक है। पर विकार शिरोमणि है, और भी है, क्रोध भी है, वासना भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, पर सबसे बड़ा विकार है मोह। क्या हम लोग कभी इस पर विचार कर पाते हैं? कौन करता है विचार, बताओ? अंदर तौल के देखो कि मोह हम लोगों में है या नहीं है। जब तक किसी और को हम अपना मान रहे हैं, तब तक वहां पर गुरु और गोविंद को अपना कैसे मान सकेंगे? क्योंकि गुरु और गोविंद को अपना मानने की शर्त ही यही है कि गुरु और गोविंद के अतिरिक्त अन्य समस्त मोह को तिलांजलि करना। अनन्य भक्ति कृष्ण जी कहे हैं ना, अनन्य का अर्थ ही क्या होता है? नान्य। तो क्या हम लोग ऐसा है कि हम लोगों में अनन्य मोह अब केवल गुरु और गोविंद के प्रति है? अब क्या करेंगे? तो अधीनता नहीं आएगी, किसी हालत में अधीनता नहीं आएगी। और एक बात है कि प्रियजन यदि दूर हो और कोई मोबाइल फोबाइल नहीं हो और मिलना जुलना ना हो, बात व्यवहार ना हो, परिवार परिजन जिसको कहते हैं वो दूर हो, और किसी तरह का ना हम अपना समाचार उसको दे पाते हैं, ना उनका समाचार सुन पाते हैं, तो हो सकता है कि मोह थोड़ा छिन्न हो, कम हो। पर अपना देह का मोह वहां भी बना हुआ रह सकता है ना। और यदि मिलना जुलना होता हो, अगल बगल मंडराते हो, जिसको कि प्रियजन कहा जाता है, अगल आसपास मंडराते हो, और यदि ना भी मंडराते हो तो फोन है ना, फोन से प्रतिदिन उस सुख दुख का हम लोग जायजा ले लेते हैं, अथवा वो लोग हमसे बात करते हैं, अथवा हम उन लोगों से बात करते रहते हैं। तो फिर क्या कोई दावा कर सकता है कि नहीं सुनते सब हैं पर मोह नहीं है? और जैसे ही मोह वहां हुआ, मतलब प्रेम वहां भी है, प्रेम वहां भी है, तो पक्का है कि गुरु और गोविंद के प्रति प्रेम कमजोर होगा। अनन्य तो बिल्कुल नहीं। जो कृष्ण जी इतना अनन्य 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 करते चले गए, मन मना भव मद भक्ता इत्यादि बोलते चले गए, उसमें क्या हम लोग सफल हो सकेंगे? देख लो, सोच लो। बस दया में पास हो गए, धर्म में फेल होते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रह्मर्षि कहलाने योग्य नहीं है। क्योंकि जहाँ मोह है, जहाँ देह के प्रति आसक्ति है, और जहाँ धन के प्रति एक बड़ा बहुत भारी चिपकाव है, और जहाँ ऐन्द्रिक इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण है, चाहे कुछ भी हो, आँख का विषय हो, कान का विषय हो, नाक का विषय हो, स्वाद का विषय हो, त्वचा का विषय हो, इसके प्रति आकर्षण है, तो हम ब्रह्मर्षि नहीं हैं। और धर्म में जो आनंद है, शांति है, जो शाश्वत शांति है धर्म में, चाहे शाश्वत सुख है धर्म में, चाहे अनंत आनंद है धर्म में, उसकी अनुभूति हम लोगों को नहीं होगी, और न ही हम भक्त बन सकते हैं, और न ही गुरु गोविंद के अधीन हो सकते हैं, है ना?
आश्रम में जितने लोग हैं उन सब में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गीता ही है, हाँ? इसलिए उसको उसका सम्मान होना चाहिए। हम मस्त मौला है, न उतना उसे परिजनों से कुछ लेना देना है, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि वो हेलो हेलो कर रही है, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। पैसा के प्रति भी कोई ये नहीं है। कमाई तो है, 10 साल से कर रही है, पर ऐसा 20 साल हो गए, तो उसका ये नहीं है कि पैसा खर्च ना हो, पैसा मेरे पास रहे, मेरे अकाउंट में रहे, ये सब भी नहीं है। और देह के प्रति मोह उतना नहीं है, पर मन के प्रति मोह अभी थोड़ा बचा हुआ है। अधीनता, दया स्थूल है, दया का पालन करना, दया हृदय में होना, ये सबसे स्थूल गुण है। उससे अधिक कठिन धर्म पालन है। धर्म का शिखर है मोह पर विजय। चाहे देह का मान सम्मान हो, चाहे परिवार के प्रति आसक्ति हो, इसको हटा दिए। इससे भी सूक्ष्म है अधीनता। मोह छूट सकता है, धन का मोह भी हो सकता है कि त्याग हो जाए, ऐन्द्रिक विषयों का आकर्षण भी छूट सकता है, पर हमारी इच्छा के अनुरूप हो, हम जैसा चाहते हैं वो हो, ऐसी अधीनता मुश्किल है। गुरु और गोविंद की इच्छा हो कि ये करो, और हमारा मन कहता हो कि नहीं, गुरु गोविंद हमारी इस बात को मान ले, तो किसकी अधीनता हुई? मन की अधीनता हो गई। तो इस अधीनता में भी हम लोग फेल है। मोह की अधीनता, आसक्ति की अधीनता, देह के प्रति अधीनता, इस दैहिक सुख के प्रति अधीनता, धन के प्रति अधीनता, ये सब मिटा देने के बाद भी मन के प्रति अधीनता बनी रहती है। और जब तक मन के प्रति अधीनता है, तब तक हम गुरु गोविंद की अधीनता को प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे। बात को समझ में आ रही? और फिर है पर दुख को हरि लेत, दूसरे के दुख को हर लेना। कैसे हरा जा सकेगा? जब हम अपना दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपना कष्ट से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो दूसरे के कष्ट से उसको कैसे ऊपर कर सकेंगे? पर दुख को हरि लेत, पर दुख को हरि लेत, ये तभी संभव है जब हम अपना दुख का निवारण कर सकें। और हमारा दुख कैसे निवारण होगा? जब हमारे में धर्म आएगा और अधीनता आएगी। धर्म का हम पालन कर पाए, अर्जुन जैसे बाण का संधान करने के लिए तत्पर हो गए, वैसे हम भी अपने मोह पर बाण का संधान करने के लिए तत्पर हो जाएं कि हमें हर हालत से मोह से ऊपर उठना है। जो है कर्तव्य ठीक है, लेकिन मोह नहीं। और फिर मन की अधीनता से भी ऊपर उठना है। एक ही श्लोक जो मन को अर्पण कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा करने वाला हो और मुझे प्रणाम कर। सब तरह का रिश्ता केवल एक गुरु और गोविंद से, सब तरफ से मन सिमट गया और एकमात्र गुरु और गोविंद में स्थिर हो गया। तब हमारा दुख दूर हो जाएगा। हमारे में किसी तरह का कष्ट आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोगी नहीं होंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बूढ़े नहीं होंगे।
अथवा इसका मतलब ये भी नहीं है कि शरीर में पीड़ा नहीं होगी अथवा प्रतिकूलता नहीं आएगी। सब कुछ आते जाते रहने पर भी अंदर की शांति खंडित नहीं होगी, अंदर का सुख खंडित नहीं होगा। जब इस तरह हमारे भीतर सतत शाश्वत शांति की धारा प्रवाहित हो जाए, आनंद और सुख की धारा प्रवाहित हो जाए, तब फिर दूसरे का दुख दूर करने में हम समर्थ हो जाएंगे। देखिए, एक साखी और अद्भुत ज्ञान, एक साखी अद्भुत ज्ञान। चल आज इतना ही रहने दे।